सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट की आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सब्जेक्ट हमने एजुकेशन की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की थी, ठीक है। तो हमने आपको जो है एजुकेशन क्लासेस की थ्योरी में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, आपने पढ़ा है, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है, ठीक है, स्टार्ट से उन बच्चों को जो है अधिक नॉलेज हो गया होगा और आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई इसमें पैसा तो लगता नहीं, आपको पढ़ने में क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि हमने जो है इतनी यूनिट आपकी एजुकेशन सब्जेक्ट की कवर करा दी है 1st से 9th तक, ठीक है। और हमने जो है 10 यूनिट स्टार्ट करा है, तो आप 10 यूनिट स्टार्ट करा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारे हमने जो जितने आपका सिलेबस के अंतर्गत पॉइंट आपका जो दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, हमने सारा कवर करा है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हो, एक बार एक नज़र में आप देख सकते हो। डेली आप एक प्लेलिस्ट मतलब देख सकते हो, एक यूनिट, ठीक है। डेली 10 दिन में आप जो है 10 यूनिट आप कवर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हमने नहीं बनाया है, ठीक है। मतलब शॉर्ट ही है। एक यूनिट के अंतर्गत मतलब जो है 3 या 4 या 5 मतलब आपका जो है सिलेबस के अनुसार है। जो आपका यूनिट आपकी जो यदि लॉन्ग है, लंबी है, तो क्लासेस अधिक है, वरना तो छोटी छोटी क्लासेस हैं, ठीक है। और एक दिन में एक आपका जो है कवर हो जाएगा मतलब यूनिट। तो आप इस हिसाब से डेली पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप PYQ लगा सकते हैं। एक मेरी क्लास फर्स्ट जैसे देखिए, फिर आप PYQ लगाइए, देखिए आपको कितना समझ में आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हम बताएंगे आपको आज की क्लास में सेकंड क्लास आपकी होगी मतलब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये प्रथम अध्याय हमने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो प्रथम अध्याय की हमने एक फर्स्ट क्लास आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। आज की क्लास जो है सेकंड क्लास आपकी होगी, ये सेकंड क्लास आपकी होगी इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो है ये समावेशी शिक्षा जो दिया गया है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा है अध्याय, प्रथम अध्याय में जो है आपका समावेशी शिक्षा अवधारणा सिद्धांत एवं जो है नीतियाँ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये प्रथम अध्याय में आपका समावेशी शिक्षा अवधारणा सिद्धांत एवं जो है नीतियाँ हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हमने आपको जो है समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। अवधारणा भी पढ़ा दिया है, सिद्धांत भी पढ़ा दिया है, और जो है क्षेत्र हमने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास में अदर जो है टॉपिक हम बात करने वाले हैं। और ये अध्याय आप जानते हैं, आपको सेकंड अध्याय भी पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको क्षति अक्षमता निषक्ता की जो है अवधारणा व वर्गीकरण आपको पढ़ना होगा। और थर्ड अध्याय में समावेशी कक्षाओं का नियोजन एवं जो है प्रबंधन पढ़ना होगा। फोर्थ के अंतर्गत आपको समावेशी शिक्षा में सुकारक एवं बाधा कारक तत्व आपको पढ़ने होंगे। यानी कि 3 टॉपिक आपको 3 अध्याय आपके जो है इनको कवर करना है, इनको जल्दी ही कवर करा देंगे। और आज की क्लास में ये जो है आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसके अंतर्गत आज की हेडिंग जो है आपको पढ़ाएंगे समावेशित लक्षित जो समूह हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। समावेशित शिक्षा क्या है, तो यहाँ पे एक नज़र में ऐसे देख लीजिए। सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करी जाती है, ठीक है। प्रदान करना यानी कि कहने का मतलब होता है, जो समावेशित शिक्षा होती है, ये सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा दी जाती है विद्यालय में, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं होता है। कहने का मतलब जो सामान्य बालक होते हैं और विशिष्ट क्षमता वाले बालक। तो विशिष्ट क्षमता वाले बालक कौन से होते हैं, जैसे जो सामान्य बालक से जो भिन्न होते हैं बालक, ठीक है, अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, विशिष्ट लक्ष्य बच्चे के अंतर्गत यानी विशिष्ट बच्चे क्षमता वाले शारीरिक रूप से जो है अक्षम होते हैं, प्रतिभाशाली होती है, सृजनात्मक होते हैं, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं, इस प्रकार के बालक आ जाएंगे। तो ये बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, सभी बालकों को, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, सामान्य बालक कौन से होते हैं। सामान्य बालक ये होते हैं, जैसे सामान्य बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट या बालक या पर्सन कह सकते हैं। तो ये जो है 90 से 110 IQ वाले बच्चे होते हैं। ये शारीरिक रूप से जो है, मानसिक रूप से जो है भी सामान्य होते हैं, मतलब स्वस्थ होते हैं। ये शारीरिक व जो है मानसिक रूप से भी सामान्य होते हैं, ठीक है, यानी कि स्वस्थ बालक होते हैं, सामान्य बच्चे। और ये जो बात करेंगे इसके अंतर्गत, जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, जो भी हमने बताया, वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। जो सामान्य बच्चे से भिन्न बालक होते हैं, वही जो है विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट क्षमता वाले बालक कह सकते हो। और इनकी विशिष्ट बालक की शिक्षा जो होती है विशिष्ट प्रकार की होती है। तो आज की क्लास में यही बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, और जो है विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, क्या है, और एकीकृत शिक्षा 3 हेडिंग से वो बात करेंगे, और आपको 1-2 हेडिंग बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था, तो उद्देश्य हमने यहाँ पे लिख दिया था, तो उद्देश्य ना करके क्षेत्र आप कर लीजिएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र थे, ठीक है, हमने उद्देश्य के तौर पे पढ़ा दिया था। तो आप इनको जो है क्षेत्र या उद्देश्य के हिसाब से अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वैसे तो ये क्षेत्र है, ठीक है। 1-2 हेडिंग्स जो आती हैं वो उद्देश्य में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्या क्या कहते हैं उसको जो है अपने हिसाब से जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए उस हिसाब से आपको उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे ये अनुसूचित जाति एवं जो है जनजाति बच्चे हो जाएंगे, और दूरवर्ती, ये सारी हेडिंग्स आपकी जो है क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। हमने आपको कल पढ़ाया था, आप सभी स्टूडेंट को आता ही होगा। आज की क्लास में ये आपका न्यू टॉपिक है, यहाँ पे देखिएगा, ये टॉपिक आपका समावेशी शिक्षा के लक्षित समूह, ठीक है। ये यहाँ पे देखिएगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक नज़र में इसको भी, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टारगेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन, ठीक है। इंग्लिश आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। और वैसे इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और पेपर तो आपका हिंदी में ही आएगा, ठीक है। यदि हिंदी मीडियम से आप हैं तो यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा, विविधता पूर्ण शिक्षार्थी, पूर्ण शिक्षार्थी। विविधता से आपको समझ में आ रहा होगा कि भिन्न भिन्न बालक, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे, ठीक है, विविधता। और निर्धन, इसके अंतर्गत जो है आपका उदाहरण होगा, निर्धन एवं जो है पिछड़े वर्ग के शिक्षार्थी आएंगे। और अनुसूचित जाति एवं जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षार्थी, ठीक है। और इसके बाद एक आपकी हेडिंग आती है हाशिए पर स्थित समूह, ठीक है। और कारण इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये कौन से होते हैं बालक, इनके अंतर्गत हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है, जो सामाजिक सांस्कृतिक से जो है अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर्यावरणीय कठिनाइयाँ, मलिन बस्तियों में रहने, ठीक है, ये कारण हो जाएगा। एक मलिन बस्तियों में रहने के कारण हाशिएकरण हो जाएगा। माता पिता से अलग बच्चों का हाशिएकरण हो जाएगा, जो माता पिता से अलग रहते हैं, ठीक है।
सॉरी जो माता पिता जिनके नहीं होते हैं, ठीक है, या जो बालक जैसे गुम हो जाते हैं वे बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक आएगा अक्षम शिक्षार्थी। तो अक्षम शिक्षार्थी ये अच्छे से आपको कवर करना है। अक्षम शिक्षार्थी, अच्छा मतलब डिसेबिलिटीज जो आपको बोला जाता है, अभी आप देखिएगा, या इसको निसक्ता बालक भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं वे विद्यार्थी होते हैं कि अक्षम शिक्षार्थी या कह सकते हो विद्यार्थी जो सीखने वाला होता है, शिक्षार्थी या स्टूडेंट कह सकते हो, वे शिक्षार्थी होते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये है अक्षम बालक कौन से होते हैं, अक्षम बालक वे होते हैं या अक्षमता बालक कह सकते हो, तो ये वे शिक्षार्थी होते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है, सामान्य बच्चों की तुलना में। इसमें इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अक्षम बालक वे होते हैं जो सीखने में मतलब कठिनाई महसूस करते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा कि कठिनाई सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं सामान्य बालकों की तुलना में, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, अक्षमता के प्रकार, ठीक है, यानी कि अक्षम प्रकार के 2 प्रकार के इसके अंतर्गत मतलब क्या कहते हैं अक्षमता के प्रकार 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये जो होती है भाषा अधिगम अक्षमता हो जाएगा, एक आपका भाषा अधिगम अक्षमता हो जाएगा, दूसरा आपका गणित अधिगम में कठिनाई हो जाएगा या अक्षमता कह सकते हो। तो भाषा अधिगम अक्षमता के अंतर्गत डिलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है, जिसमें पढ़ने से संबंधित दिक्कत होती है बच्चों को, यानी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, ठीक है, पढ़ने से संबंधित जो है अक्षमता हो जाएगा कह सकते हो। मतलब बहुत से प्रकार से आपको जो है कह सकते हो डिलेक्सिया, ठीक है। डिलेक्सिया में होता है जैसे इसमें बालक आते हैं जो पढ़ने में जो है कठिनाई महसूस करते हैं या कह सकते हो पढ़ने से संबंधित जो है अक्षमता कह सकते हो। और कैलकुलिया, तो इसके अंतर्गत जो है क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है गणित से संबंधित समस्या होती है, यानी कि गणित से संबंधित जो है अक्षमता बालक आते हैं, गणित समझ नहीं पाते हैं बालक, ठीक है। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो हमने आपको अभी पढ़ाया है, ये हेडिंग्स जो हमने आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, ये पूरा हमने जो बता रखा है लक्ष्य समूह, तो लक्ष्य समूह के अंतर्गत ही जो है विविधतापूर्ण शिक्षार्थी आते हैं, हाशिए पर स्थित समूह, और ये अक्षम शिक्षार्थी जो बोला जाता है, अक्षमता के प्रकार बताए जिसमें आपका डिलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, और डिस्कैलकुलिया, ये सारे आपके आएंगे, अभी देखिएगा इसी में। तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट्स भी जो इंपॉर्टेंट आपको लगे नोट्स बना लीजिएगा, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है पर जो है, और डिटेल में नोट्स भी आप ना बनाइएगा, पेपर देने के बाद बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा विविधतापूर्ण, यहाँ पे ये मेन हेडिंग आपकी हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा विविधतापूर्ण शिक्षार्थी से तात्पर्य, ठीक है, विविधतापूर्ण शिक्षार्थी से तात्पर्य है अलग अलग पृष्ठभूमि जैसे कि नस्ल, जातीय, लिंग, आयु, सामाजिक आर्थिक स्थिति, योग्यता और जो है संस्कृतियों वाले छात्रों से, ये आपका हो जाएगा विविधतापूर्ण, ठीक है। अनुसूचित जाति यहाँ पे दिया गया, अनुसूचित जाति क्या कहें ASC, ठीक है, SC हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये अनुसूचित जाति, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति हो जाएगा ST, ठीक है, ST के विद्यार्थी ऐसे छात्र हैं जो भारत में SC और ST के रूप में वर्गीकृत हैं। जैसे क्या कहते हैं कि फॉर्म फिल करते हो तो SC ST जो आते हैं मतलब जाति, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे जानिएगा आप, सबसे पहले आप जानिएगा कि ये क्या होता है विविधतापूर्ण शिक्षार्थी। तो यहाँ पे आपने पहले ही देख लिया, हमने बताया अलग अलग पृष्ठभूमि जैसे कि नस्ल, जाति, क्या कहते हैं जातीयता, लिंग, आयु, सामाजिक आर्थिक स्थिति, योग्यता और संस्कृति वाले छात्रों से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा विविधता। शिक्षा में विविधता का अर्थ है विभिन्न पृष्ठभूमि वाले छात्रों को समायोजित करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, विविधता हो गया, ठीक है। समावेशन आपको पढ़ना है, विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को एक साथ लाना, समान रूप से जो है शिक्षा प्रदान करना ताकि सभी को सीखने का समान अवसर मिल सके। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे हेडिंग्स आपकी ये है सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में। सामाजिक आर्थिक की छात्र, यहाँ पे देखिएगा छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर की भिन्नता भी विभिन्नता का हिस्सा है जो उनकी शिक्षा और विकास को प्रभावित करते हैं, अधिकार हो जाएगा। और सभी छात्रों के पास शिक्षा तक पहुँचने का अधिकार है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसे भी हो। तो कहने का मतलब है सभी छात्र जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है, पृष्ठभूमि कैसे भी हो। और इसके बाद देखिएगा आता है अनुसूचित जाति, इसको यहाँ पे ये इसी के अंतर्गत आपकी हेडिंग आती है, ठीक है, इसी के अंतर्गत हेडिंग है ये आपकी, ठीक है, ये सारी हेडिंग्स इसी के अंतर्गत है। अनुसूचित जाति और जो है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हो जाएगा। तो इसमें SC और ST जो लिखा हुआ है, तो ये भारत में सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदायों को दर्शाता है, यानी कि जो कमज़ोर बालक होते हैं उनको दर्शाया जाता है, ठीक है। शैक्षणिक कठिनाइयाँ होती हैं, यहाँ पे देखिएगा SC ST समुदाय के बच्चे अक्सर शिक्षा में कई चुनौतियों का सामना करते हैं जैसे कि आर्थिक बाधाएं, भेदभाव और सीमित अवसर। तो ये सारे पॉइंट्स है शैक्षणिक अधिकार, इसको भी देख लीजिएगा। जैसे ये SC क्या लिखा हुआ है और ST ये जो बोला जाता है यही बोला गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थी। इसके बाद एक आपका पॉइंट से आता है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा एक नज़र में यहाँ पे, ठीक है, एक नज़र में हाशिए पर स्थित समूह। इसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिससे समाज की मुख्य धारा से बाहर रखा गया, ठीक है, मुख्य धारा से बाहर रखा गया, जिसके साथ भेदभाव किया गया है या जो किसी तरह से हाशिए पर है, ठीक है। ये इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसका मतलब है कि ये समूह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समाज के मुख्य केंद्र से दूर है, यानी कि समाज परंपरा से जो है दूर है, ठीक है।
2 बार इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये हो गया कि एक ऐसा समूह जिसे समाज की मुख्य धारा से बाहर रखा गया है, या जिसके बाहर रखा गया, यानी कि जो सामाजिक परंपराएं हैं उनसे अलग दूर, ठीक है, जिसके साथ भेदभाव किया गया है, या जो किसी तरह से हसीपन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समूह सामाजिक, यानी कि सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, या राजनीतिक रूप से जो है मुख्य केंद्र से दूर रखा गया, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पर सब दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, अगली हेडिंग देखनी है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूज़ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आप पेपर में पूछा जाए उसी के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे बोला गया है, ये हेडिंग आपकी ये आती है, भाषा आधा पूरा इसको जो है कवर करते हैं। यहाँ पे देखना है आपको, ये अधिगम अक्षमता, ठीक है। ये जो अभी हमने अक्षम बालक जो पढ़ाए थे, अक्षम शिक्षार्थी, ठीक है, उसी के बारे में बात करा गया है। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है। अक्षम आपको देखना है, अधिगम अक्षमता, ठीक है। ये अधिगम अक्षमता जो बताया गया है, ठीक है। तो ये 2 भागों में बटा हुआ जो हमने अभी बताया था। एक भाषा आधारित हो जाएगा अक्षमता, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हेडिंग और ये हेडिंग, ठीक है। और एक गणित आधारित जो है अक्षमता हो जाएगा। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करा गया है भाषा आधारित अक्षमता। यहाँ से देखिए, भाषा आधारित अक्षमता में पढ़ने, लिखने और बोलने में कठिनाइयाँ शामिल हैं, जबकि गणित आधारित अक्षमता में गणितीय अवधारणाओं को समझने और गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाइयाँ शामिल होती हैं, यानी कि शामिल हैं। तो ये जो आपका हो गया यहाँ पे समझिएगा आप, जो ये भाषा आधारित, ठीक है, ये जो आपका दिया गया है भाषा आधारित पे, इसमें ये बात करा गया है कि जैसे कि अक्षमता में, अधिगम अक्षमता में जो बालक सीख रहे होते हैं, तो जो होते हैं कि भाषा से संबंधित, यानी कि पढ़ने, लिखने, बोलने में कठिनाइयाँ शामिल होती हैं। यानी कि जो बालक ऐसा होता है तो बोलने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है, लिखने में सक्षम नहीं होता है, और बोलने में, लिखने में, पढ़ने में सक्षम नहीं होता है वो, ठीक है। और ये जो गणित से संबंधित होता है, तो इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं वे गणित से संबंधित समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। गणित से संबंधित समस्याओं में अक्षम होते हैं बालक, यानी कि वे सक्षम नहीं होते हैं। और यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है आपके ये बताए गए हैं, तो देख सकते हो, डिलेक्सिया हो गया, ठीक है। ये का इसको बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से साफ़ नहीं था, गंदा हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिएगा प्रकार, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के भाषा आधारित अधिगम के अंतर्गत जो बताया, पढ़ने, लिखने, बोलने से संबंधित, ठीक है। तो डिलेक्सिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है डिलेक्सिया। तो डिलेक्सिया के अंतर्गत क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई, जैसे अक्षरों को पहचानने, शब्दों को पढ़ने में, समझने में कठिनाई बच्चे महसूस करते हैं, या अक्षम बालक कहलाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। डिलेक्सिया में जो है पढ़ने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, पढ़ने से संबंधित जो है अक्षमता बालक होते हैं इसके अंतर्गत, जैसे अक्षर आप जानते हैं को पहचानने में, शब्दों को पढ़ने में, समझने में कठिनाइयाँ। डिस्ग्राफिया से आपको समझ में आ रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित, ठीक है, लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, हस्तलेखन, वर्तनी, व्याकरण में कठिनाइयाँ। डिस्फेसिया, तो इसमें जो है आपका डिस्फेसिया, इसमें बोलने और भाषा के प्रयोग में कठिनाई, जैसे शब्द खोजने और कठिनाई, खोजने में कठिनाई, वाक्य संरचना में कठिनाई, डिस्फेसिया। और एक आपका हो जाएगा डिस्नोमिया, ठीक है। तो ये इसमें जो है शब्दों को खोजने या याद करने में कठिनाइयाँ। तो इसमें आपको याद कितने रखने हैं, आपको नहीं ज़्यादा याद हो पाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये याद कर लेना है, और डिस्ग्राफिया, ठीक है, आपको 2-3 याद ही रखने हैं, ठीक है। डिलेक्सिया आपको याद रखना है, पढ़ने से संबंधित हो जाएगा, और डिस्ग्राफिया तो आप जानते ही हैं, लिखने से संबंधित, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे गणित आधारित अधिगम अक्षमता में, इसमें आप एक डिस्कैलकुलिया याद रख लीजिएगा, गणित अवधारणाओं को समझने में, ठीक है, गणित समस्याओं को हल करने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं बालक, ठीक है। तो डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत कौन से बालक आएंगे, जो गणित से संबंधित बालक समझ नहीं पाते हैं, गणित संबंधी जो है समस्या होती हैं उनको जो है हल करने में कठिनाई महसूस करते हैं बालक। और गणितीय तर्क में कठिनाई, गणितीय समस्या को हल करने के लिए तर्क का उपयोग करने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है और अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपकी हेडिंग कौन सी आती है, इसकी ये आपका वही चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर नहीं समझ में आया, जो भी हमने पढ़ाया आपको, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। अक्षम शिक्षार्थी जो भी हमने आपको बताया था, ये वही शिक्षार्थी होते हैं जिन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने में अधिक कठिनाई महसूस करते हैं, अक्षम, ठीक है। और यहाँ विभिन्न प्रकार की कठिनाई जो भी हमने आपको पढ़ाया वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। डिलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई, डिस्कैलकुलिया गणित में कठिनाई, ये 3 तो आप अच्छे से याद रख सकते हो जो भी हमने बताया। ये भाषा से संबंधित हो जाएंगे, ये गणित से संबंधित हो जाएंगे, और इसको भी याद कर लीजिएगा। ध्यान बनाए रखने और व्यवस्थित होने में कठिनाई, अभी सीखने में कठिनाई का एक प्रकार है, ठीक है, सीखने में। और विशेष शिक्षा क्या होती है, अभी इसको हम बताएंगे। और यहाँ से भी देख सकते हो, अक्षम शिक्षार्थी वे शिक्षार्थी होते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है। कठिनाई विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो अभी हमने आपको सभी स्टूडेंट को बोला है, अभी बताया है, वही चीज़ें सारी हैं। और विशेष शिक्षा, इसको भी पढ़ाएंगे अगली, मतलब जो नोट्स है उसमें, अगले नोट्स में। इन कठिनाइयों के कारण इन शिक्षार्थी को सामान्य कक्षा में सीखने में कठिनाई हो सकती है,
जो सामान्य कक्षा होती है तो उसमें कठिनाई हो सकती है, इसलिए उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। जब भी हमने थोड़ा सा आपको पॉइंट बताया था कि विशेष शिक्षा क्या होता है, यानी विशिष्ट शिक्षा, तो विशिष्ट शिक्षा में जो है सृजनशील बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक आते हैं, मंदबुद्धि आते हैं, मतलब अलग, मतलब सामान्य बालकों से भिन्न बालक जो होते हैं अलग, वही आते हैं सारे बालक। तो ठीक है, तो सामान्य बालक जो होता है और जो प्रतिभाशाली बालक होता है, तो प्रतिभाशाली बालक जल्दी क्लास में समझ पाएगा, सामान्य बालक जो है सामान्य तरीके से समझेगा, तो एक साथ शिक्षा देना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और देखिएगा, अक्षम शिक्षार्थी वे हैं जिन्हें सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये अक्षम शिक्षार्थी वे जिन्हें सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं और उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप देखिएगा। यहाँ पे आपका हेडिंग, दूसरा हेडिंग है, दूसरी हेडिंग जूम कर दें, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, विशिष्ट शिक्षा आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा एकीकृत शिक्षा और एक हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट हेडिंग कौन सी आपकी है, विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, ये विवरण है, इधर आपका जो है उद्देश्य दिया गया हुआ है। तो ये शिक्षा के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है समावेशी शिक्षा के प्रकार हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। पहले यहाँ पे देख लीजिए, विशिष्ट हो गया, एकीकृत हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया। विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। जो विशिष्ट शिक्षा ये है, ठीक है, ये विशिष्ट शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए होती है। ठीक है, डिजाइन की, जबकि एकीकृत शिक्षा सामान्य छात्रों के साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को एक साथ शिक्षित करने पर केंद्रित है। जो ये एकीकृत शिक्षा होती है तो सामान्य बच्चों के साथ जो है विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। ठीक है, और समावेशी शिक्षा में सभी अपनी व्यक्तिगत जो है आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं ये विशिष्ट शिक्षा, जो ये आपका पॉइंट है। तो इसमें देखिएगा, विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा अच्छे से। मतलब विशिष्ट शिक्षा में आपको जानना है कि विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा होती है। विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों और विशेष पाठ्यक्रम के साथ शिक्षाएं दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा जो होती है, इसमें जो प्रशिक्षित जो टीचर्स होते हैं वही शिक्षा दे सकते हैं विशिष्ट बालकों को। ठीक है, पढ़े लिखे। और उद्देश्य क्या होता है, विकलांग बच्चों को शैक्षिक रूप से विकसित करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए होती है। विशिष्ट शिक्षा इसलिए दी जाती है बालकों को कि विकलांग बच्चों को शैक्षिक रूप से विकसित करने और आत्मनिर्भर ताकि बन सके। ठीक है, जो विशिष्ट बालक होते हैं। एकीकृत शिक्षा क्या होती है, तो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत जानिएगा, सामान्य छात्रों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित किया जाता है। जो सामान्य बच्चे होते हैं, स्टूडेंट बालक होते हैं, उनके साथ जो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को जो शिक्षित करना होता है। उद्देश्य क्या होता है, इसके अंतर्गत सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना होता है, सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना होता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, सभी छात्रों को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा जिसमें विभिन्न तरीकों और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो बोला गया है, उद्देश्य के तौर पे देखिएगा, सभी छात्रों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना होता है, किया जाता है, एक समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना। आई होप आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पे आपकी सारी क्लासेस हैं। ठीक है, तो आप रिवीजन करिए, और पूरा का पूरा सिलेबस भी हमने कवर कराया है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा इसको। और यहाँ पे और थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका जो है अक्षमता के प्रकार। ठीक है, ये अक्षमता के प्रकार हैं। आपको अक्षमता के कई प्रकार होते हैं। सामान्य प्रकारों में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और सीखने संबंधी अक्षमताएं शामिल होती हैं। शारीरिक अक्षमताएं शरीर के अंगों गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो शारीरिक अक्षमताएं होती हैं, क्षमता आप अभी हमने आपको बताया क्या होता है। ठीक है, यानी कि सामान्य बालक से जो है भिन्न होते हैं, सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो शारीरिक अक्षमता के शरीर के अंगों और गतिशील को प्रभावित करते हैं, जबकि बौद्धिक अक्षमताएं जो मानसिक से संबंधित होती हैं, बुद्धि से संबंधित होती हैं, तर्क करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। और इसके बाद आपका कौन सा मानसिक अक्षमताएं यहाँ पे हो गया। मानसिक अक्षमताएं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। सीखने संबंधित अक्षमताएं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, शारीरिक अक्षमता। ठीक है, इसके शारीरिक अक्षमता हो गया, तो इसके अंतर्गत यह विकलांगता। ठीक है, शारीरिक से यहाँ पे देखिए, यह विकलांगता शरीर के अंगों या गतिशील को प्रभावित करती है। इसमें चलने फिरने, ठीक है, चलने फिरने हो जाएगा, पर चलने लिखा हुआ, खड़े होने या हाथ और पैर हिलाने में कठिनाइयाँ शामिल हो सकती हैं। शारीरिक अक्षमताएं विभिन्न कारणों से हो सकती हैं, जैसे अनुवंशिक चोट या बीमारी, दुर्घटना। इस शारीरिक अक्षमता आपका हो सकता है। ठीक है, या विकलांग कह सकते हो। बौद्धिक अक्षमता, यह विकलांगता बुद्धि और तर्क करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि बौद्धिक मानसिक से संबंधित, ठीक है, बुद्धि से संबंधित बुद्धि और तर्क करने से क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें कम बुद्धि, सीखने में कठिनाई और सामाजिक कौशल में कमी हो सकती है। मानसिक अक्षमता, यह विकलांगता मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, ये जो विकलांगता होती है, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें डिप्रेशन, चिंता और द्विध्रुवी और विकार शामिल हो सकते हैं। सीखने संबंधी क्षमता हो गया। ठीक है, इसमें सीखने से संबंधित पढ़ने लिखने, गणित में कठिनाइयाँ शामिल हो सकती हैं। अक्षमता के उदाहरण दे सकते हो, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सीखने संबंधित। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो शारीरिक हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक है सेरेब्रल पाल्सी और ये सब दिया गया है। मांसपेशियों की दुर्बलता, बौद्धिक से संबंधित डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, फ्रेजिल एक्स
एक्स सिंड्रोम हो जाएगा और फीटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। मानसिक से संबंधित उदाहरण हैं ये सारे, ठीक है। चिंता द्विध्रुवी विकार हो जाएगा और सीखने से संबंधित तो आपने अभी भी देखा, डिलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है। ये पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया जो है गणित से संबंधित, ठीक है। यानी कि गणित जो भी हमने आपको बताया, ठीक है। बच्चों को जो है गणित से संबंधित समस्या हो सकती है, ठीक है, समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आया होगा। और ये जो अक्षमता जो दिया गया है, ठीक है, इसको जो है डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं, या कह सकते हो कि जो है विकलांगता बोलते हैं। अदर नाम है ढेर सारे, ठीक है। तो डिसेबिलिटीज़ हमने बताया, और विकार कह सकते हो, और विकलांगता या कह सकते हो अपंग भी कह सकते हो, बहुत सारे नाम हैं। तो आई होप इतनी हेडिंग्स आपको समझ में आई होगी। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है अभी यहाँ पे बताएंगे। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र थे, ठीक है। और हमने आपको बताया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमने आपको बताया है समावेशी शिक्षा के लक्ष्य समूह, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो हमने आपको ये हेडिंग्स एक आपको बताई, एक हाशिए पर, एक और ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और हमने आपको बताया है जो है समावेशी शिक्षा बताया, ठीक है। समावेशी शिक्षा, या इसे जो है आप बोलिएगा इंक्लूसिव शिक्षा या समेकित शिक्षा। समावेशी शिक्षा को समेकित शिक्षा भी बोलते हैं और इंक्लूसिव शिक्षा भी बोलते हैं। और हमने बताया विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा कह सकते हो, ठीक है। विशेष शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा। एक बताया एकीकृत शिक्षा, ठीक है, एकीकृत शिक्षा आपकी हो जाएगी, ठीक है। एकीकृत शिक्षा 3 आपकी हेडिंग से हमने कवर करी है, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना रिवीजन करते रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।